नमस्कार दोस्तों। आज की जो हमारी सीरीज़ है आपकी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र पेपर 1 की, उसका ये भाग 3 है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहला प्रश्न आपका, बुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। यानी आपको बताना है कौन सा इसमें सही नहीं है कि बुद्धि जो बहुबुद्धि सिद्धांत यानी आपका जो है, ये आपका पूछ रहा है हार्वर्ड गार्डनर की जो आपकी थ्योरी होती है उसके बारे में आपका ये प्रश्न पूछ रहा है कि जो आपकी बहुबुद्धि सिद्धांत था उसमें से क्या आपका क्या कहता है, और ये आपको पूछ रहा है क्या नहीं कहता है, यानी सिवाय मतलब क्या नहीं कहता है। तो चलिए देखते हैं हम कि बुद्धि प्रकरण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। बिल्कुल सही, ये आपका हार्वर्ड गार्डनर ने कहा था। हमें इसमें नहीं ढूंढना है। फिर है उसके बाद आपका कि विषयों को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। बिल्कुल सही, क्योंकि आपकी बहुबुद्धि सिद्धांत है। विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है, ये भी सही है आपका। तो इसका मतलब आपका जो है ये आपका जो है संवेगात्मक बुद्धि बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है, ये आपका गलत हो जाएगा। और हमें क्या है यही पूछा गया था, तो आपका फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें। दूसरा प्रश्न है आपका, ये जो आपका फॉर्मूला पे बेस होता है आपका, जो ये प्रश्न होता है कि 16 वर्षीय बच्चा बुद्धि लब्धि परीक्षण में 75 अंक प्राप्त करता है, उसकी मानसिक आयु इतने वर्ष होगी, या आपको उसकी मानसिक आयु बतानी है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है आपका बुद्धि लब्धि यानी आपका आईक्यू जो होता है, आईक्यू यानी बुद्धि लब्धि जो होता है उसका होता है आपका मानसिक आयु, मानसिक आयु अपॉन जो उसकी वास्तविक आयु है, वास्तविक आयु, वास्तविक आयु और गुणा 100। ये आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे जो है वास्तविक आयु दी हुई है 16 वर्ष, तो हम कहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे, नीचे रख देंगे 16, ठीक है। यहाँ पे रख देंगे हम, यहाँ पे रख देंगे आपका, यहाँ पे रख देंगे आपका 16 और गुणा गया 100। और हमें क्या निकालना है आपका मानसिक आयु निकालनी है, मोर रख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और हमारा बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू जो आया वो आपका 75 आया, ठीक है। अब आपको यहाँ से काटना है। आप क्या करोगे, इसको सबसे पहले यहाँ ला दोगे, 16 को यहाँ ला दोगे और 100 को नीचे चले जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पे था आपका कि 75 बराबर जो आपकी मानसिक आयु है मो अपॉन जो आपकी वास्तविक आयु है 16 गुणा गया 100। ये हो गया आपका। ये 16 आप यहाँ करेंगे ट्रांसफर, तो 75 इंटू 16 बटा 100 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये आपका मानसिक आयु बच जाएगा। तो 25 ये 3 से कटेगा और 25 चको 100 और 4 चको 16, ठीक है। तो मानसिक आयु आ जाएगी आपकी 12, 3 चको 12, ठीक है। तो आपको 12 आपकी मानसिक आयु आ जाएगी, ये आपको याद रखना है। फॉर्मूला होता है आपका कि बुद्धि लब्धांक बराबर जो आपकी मानसिक आयु है अपॉन जो आपकी भागा जो आपकी जो है वास्तविक आयु है गुणा गया 100। ये आपको याद रखना है, कई बार आपका पूछा जाता है बुद्धि लब्धांक यानी आपका आईक्यू निकालने के लिए। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करता है। लक्ष्यों को प्राप्त करने की व्यक्तिगत संतुष्टि, बाह्य कारक, असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करना। तो इसमें जो है आपको पूछा गया है कि कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप से अभिप्रेरित करेगा यानी मोटिवेट करेगा आपको। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट की लक्ष्यों को प्राप्त करने की व्यक्तिगत संतुष्टि। ये आपको मोटिवेट करेगी, अपने लक्ष्य को आपने क्या है अचीव करना है, पाना है अपने लक्ष्य को। तो जो है आपका पहला उत्तर आपका सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न आपका, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो होती है आपकी रुपये। ये आपको याद रखना है, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, रुपये में आपका सही होता है। फिर आपका बुद्धि लब्धांक सामान्यतः डैश रूप से शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होते हैं। यानी आपका जो बुद्धि लब्धांक आईक्यू होता है वो किससे रिलेटेड होता है आपका, कम से कम, पूर्ण या फिर उच्च या फिर मध्य। तो ये होगा उच्च रूप से आपका शैक्षणिक निष्पादन से संबंधित होता है, थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। सिवाय यानी आपको जो बताना है मतलब आपको नेगेटिव ही बताना है, सिवाय मतलब 21 को छोड़कर।
तो फिर क्या है, यहाँ पूछा गया है सफल समावेशन किसके द्वारा होता है आपका? अभिभावक जब भागीदारी लेंगे, सही है। क्षमता संवर्धन बिल्कुल सही। संवेदनशील बनाना बिल्कुल सही। पृथ्वीकरण, पृथ्वीकरण जो होता है वो गलत होता है। तो जो आपका चारों ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या है, गलत ही पूछा गया है। जहाँ पे भी सिवाय और नहीं आ जाएगा, सपोज यहाँ पे पूछा रहता है आवश्यकता होती है किसके अलावा या फिर सिवाय या फिर नहीं, तो आपको गलत ही ढूंढना है। तो यहाँ पे हमारा फोर्थ ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कि विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयोग होगा? यानी आपके जो है वंचित बच्चे हैं, ऐसे बच्चे जो कि क्या है, विद्यालय नहीं आ रखे हैं या फिर इनको विद्यालय में मतलब एडमिशन नहीं मिला है कुछ समय से पहले, तो ऐसे बच्चे जो होते हैं वंचित बच्चे, जिन्होंने अब तक विद्या ली ही नहीं है, तो उन बच्चों के लिए आप कैसे करेंगे? उनको विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्र करने वाला एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। यानी आपको क्या है, उन बच्चों को लाना है, उनके घर जाना है, किसी आपको अटेंडर एक रखना है और उन बच्चों को क्या है, प्रतिदिन घरों से लाना है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं अब हम। बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना, यानी उन्हें लालच देना, ये भी गलत हो जाएगा आपका। अवश्य विद्यालय खोलना या फिर बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति ना देना, अनुमति ना देने को कानून दंडनीय अपराध बनाना, बिल्कुल गलत हो जाएगा कि बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं इसलिए आप उन्हें क्या है, दंड देंगे। दंड देना गलत होता है, यहाँ पे ये दंड देना गलत होता है। तो फर्स्ट आपका जो है, फर्स्ट भी आपका गलत हो जाएगा। आपका सबसे सही उत्तर हो जाएगा इसमें, आवासीय विद्यालय खोलना पड़ेगा उन बच्चों को, ताकि क्या है, आप उन बच्चों के साथ रह पाएँ और वो बच्चे आपके साथ घुल मिल पाएँ। इसलिए क्या है, आपको क्या है, आवासीय विद्यालय खोलना पड़ेगा। 8वां प्रश्न आपका, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोत्तम तरीका हो सकता है? लिंग भेदभाव आपको नहीं करना है, तो आप देखते हैं हम, विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करना। नियम बनाना जहाँ पे भी आ जाएगा, ये आपका गलत माना जाता है। अगला जो है आपका, संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना, क्योंकि जो आप संगीत का प्रतियोगिता हो रही है उसमें क्या है, लड़कियों की जगह लड़कों को ले रहे हो ज़्यादा, ये भी आपका सही नहीं होगा। फिर क्या है, शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात पूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान करना, बिल्कुल ये सही है कि शिक्षक क्या है, लिंग पक्षपात को दूर करने के लिए कर रहे हैं, बिल्कुल थर्ड ऑप्शन आपका सही है। पुरुष एवं महिला शिक्षकों को समान संख्या में भर्ती करना चाहिए, इससे कुछ नहीं होगा। आपका सही उत्तर हो जाएगा तीसरा, कि शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपात व्यवहारों का अधिसंज्ञान लेना, आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका, 9वां प्रश्न आपका, कि आपकी प्रतिभाशाली विद्यार्थी कैसे होता है? आपकी अपनी आवश्यकताओं को दृढ़तापूर्वक नहीं नहीं कह पाते हैं, गलत हो जाएगा। आपके जो है ये बच्चे जो हैं प्रतिभाशाली बच्चे नहीं होंगे। अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं, बिल्कुल सही। अपना क्या है, डिसीजन खुद ले सकते हैं। जो आपके प्रतिभाशाली बच्चे होंगे, इसीलिए तो उनको प्रतिभाशाली बच्चा में कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि क्या है, वो आत्मनिर्भर होते हैं, शिक्षकों से स्वतंत्र होते हैं। नहीं, शिक्षक की आवश्यकता हर बच्चे को पड़ती है, चाहे वो प्रतिभाशाली हो या फिर उसे कुछ ना आता हो या फिर एवरेज बच्चा हो, सबको शिक्षक की ज़रूरत पड़ती है। स्वभाव में अंतमुखी हो, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये भी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आपका दूसरा, कि अपने निर्णय में आत्मनिर्भर होते हैं। 10वां प्रश्न आपका, सह शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापन किस आधार पर किया जाना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं अब हम, कि आप क्या करेंगे। यह हास्यकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है, भेदभाव की नीति गलत हो जाएगा। यह सर्वाधिक धारण यानी रिटेंशन को सुनिश्चित करता है, यानी ताकि बच्चे क्या हैं, वहीं रहें, स्कूल में रहें, ये भी गलत हो जाएगा। यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करेगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा। सही हो जाएगा आपको, यह व्यक्तित्व भिन्नताओं को संतुष्ट करता है, बिल्कुल ऑप्शन डी आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला उत्तर है, अगला प्रश्न आपका, कि चिंतन चिंतन के सूचना प्रकरण सिद्धांत में निम्नलिखित चरण आते हैं। आपको पूछना है कि आपको बताना है कि इसमें चिंतन जब आप करते हैं, उनमें से आपकी कौन कौन सी प्रक्रिया आप पहले करते हैं, कि प्रतिक्रिया क्रियावन, प्रतिक्रिया चयन, पूर्व प्रक्रमण या फिर श्रेणीकरण, इन चरणों का सही क्रम है। तो ये आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहले जो है, आप क्या है, पूर्व प्रक्रमण करोगे।
तो इसमें थर्ड आपका सही हो जाएगा। सबसे पहले आप पूर्व प्रक्रमण करोगे, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, श्रेणियों इन चरणों का सही क्रम, यानी श्रेणियों में इन चरणों को लगाओगे तो ये आपका सही हो जाएगा, फोर्थ आपका सही हो जाएगा। फिर है आपका कि प्रतिक्रिया, फिर आप क्या है प्रतिक्रिया का चयन करेंगे, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। फिर आप पहला करेंगे यानी प्रतिक्रिया का क्रियान्वयन करेंगे। तो ये सबसे पहले हो जाएगा आप पूर्व प्रक्रमण लगाएंगे, अनुमान लगाएंगे, फिर आप श्रेणी में उनको बांटेंगे, फिर आप उनका चयन करेंगे और फिर आप क्या है प्रतिक्रिया क्रियान्वयन करेंगे। तो यानी तीसरा चौथा और दूसरा पहला आपका सही उत्तर हो जाएगा इसमें। तीसरा चौथा यानी आपका इसमें तीसरा उत्तर सही हो जाएगा आपका। 12वां प्रश्न है, एक बच्चा जो डैश से ग्रसित है वह 100 को वज और न्यूक्लियर को अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता। यानी बच्चा जो है वह 100 को वज पढ़ता है और न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ता है। ठीक है, तो वह बच्चा किससे ग्रसित है आपका, तो वो बच्चा क्या है पढ़ नहीं पा रहा है। और अगर पढ़ने से लेकर आपकी जो विकार होता है तो उससे बोलते हैं हम डिसलेक्सिया। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जो है वह क्या है पढ़ नहीं पा रहा है, उसे जो है स्पेलिंग में दिक्कत हो रही है, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो ये आपका डिसलेक्सिया से ग्रसित आपके बच्चे होते हैं। तो ऑप्शन थर्ड आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सीखने संबंधी नियोगिताएं समानता क्या होती हैं आपकी, कि अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती हैं जो शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों से संबंध रखते हैं, कि उनमें सीखने की भावना अधिक होती है। नहीं, उन बच्चों में पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। यहाँ पे जो है ये पूछा गया आपका, पहला आपका गलत हो जाएगा। फिर है उन बच्चों से पाई जाती है विशेषता जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्या से ग्रसित होते हैं, ये आपका सही लग रहा है। फिर आपका औसत से श्रेष्ठ बुद्धिलब्ध वाले बच्चे में पाई जाती है, औसत से श्रेष्ठ नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा। लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती नहीं, तो ऑप्शन जो है सेकंड आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में किसे सर्वाधिक बढ़ावा देगा। यानी आपकी सशक्त विद्यालय है उसमें आपके जो टीचर होते हैं उनकी कैसे आपके गुण होंगे, ये आपको पूछा गया है। कि परीक्षण करने की प्रवृत्ति, या फिर स्मृति, अनुशासित स्वभाव, या फिर प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। तो इसमें पूछा गया आपका एक सशक्त विद्यालय, ठीक है, सशक्त विद्यालय यानी उसमें क्या है कड़े अनुशासन है, तो वो देगा आपको प्रतिस्पर्धात्मक अभिव्यक्ति को आज वो देगा आपका, ऐसे शिक्षा के गुण होंगे आपके, उस स्कूल के शिक्षा के गुण होंगे आपकी प्रतिस्पर्धात्मक अभिव्यक्ति। ठीक, क्योंकि ये क्या है आपका सशक्त विद्यालय है आपका। अगला है आपका, किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। किशोर जो है किसका अनुभव कर सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। आत्मसिद्धि के भाव, जीवन के बारे में परिपक्व के भाव, या फिर दृष्ट एवं स्वयं से सरोकार, या फिर बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर से भाव। तो ये हो जाएगा आपका दुष्टता और स्वयं से सरोकार के लिए उनका भाव पैदा होता है उनमें। अगला है आपका, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश होता है। यानी आपके शारीरिक रूप से, अब मैंने आपको पढ़ा कि आपका जो होता है डिसलेक्सिया क्या होता है, आपका रीडिंग होता है, डिसग्राफिया आपका लेखन से रिलेटेड आपका विकार होता है, वो याद रखना है। डिसलेक्सिया जो डिसग्राफिया जो होता है वो आपका लेखन से, डिसलेक्सिया जो होता है पठन से, मैंने आपको इससे पहले पढ़ा दिया। और डिस जो आपका कैलकुलिया जो होता है, डिसकैलकुलिया जो होता है ये आपका गणित से, जिन बच्चों को जैसे गणित में दिक्कत होती है उन बच्चों के लिए आपका डिसकैलकुलिया होता है। तो यहाँ पे पूछा गया आपका शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश होता है। यानी क्या है शारीरिक रूप से आपके बच्चे जो हैं वह क्या है अक्षम है, तो क्या है उन्हें क्या हो जाएगा आपका जो है इसमें जो है इसमें पूछा गया शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे। और डिस्थीमिया जो है वह क्या होता है, डिस्थीमिया वाले बच्चों को जो उनको क्या है आपकी जो है न्यूरोलॉजिकल डिप्रेशन होता है, उनको न्यूरोटिक डिप्रेशन होता है। यानी न्यूरोटिक डिप्रेशन आपको याद रखना है, यहाँ पर डिप्रेशन होता है उन बच्चों को जो आपके डिस्थीमिया वाले बच्चे होते हैं। तो डिस्थीमिया भी नहीं होगा, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डिसग्राफिया। यानी क्या है आपका शारीरिक रूप से यानी आप लिख नहीं पा रहे हो। इसने थोड़ा प्रश्न को घुमा दिया यहाँ पे कि शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः डैश होता है, तो ये हो जाएगा आपका डिसग्राफिया आपका सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपका आंशिक पुनर्बलन क्या होता है? ये आपसे पूछा गया है। आंशिक पशुओं को प्रशिक्षित करने में सावर्धिक कार्य करता है? नहीं। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी नहीं होगा। वास्तविक कक्षा में अनुपयुक्त नहीं किया जा सकता। ये भी आपका गलत हो जाएगा। सही उत्तर हो जाएगा आपका ये। सेकंड उत्तर आपका सही हो जाएगा कि सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। अगला आपका वाइगॉस्की का जो सिद्धांत होता है वो क्या बताता है आपको? ये पूछा गया कि बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठतम रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक से कम हो। ये आपका गलत हो जाएगा। बुद्धि लब्धांक के बारे में आपका जो है वाइगॉस्की नहीं कहते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। फिर आपका आता है सहयोगात्मक समस्या समाधान, बिल्कुल सही। सहयोग करेंगे बच्चा जो है समाज में रहेगा, यही आपका वाइगॉस्की कहते हैं। प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना, ये भी नहीं होगा आपका। फिर है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवाल जहाँ पे गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। सहयोगात्मक समस्या समाधान आपका जो है वाइगॉस्की कहते हैं, क्योंकि जहाँ पे बच्चे जो है सहयोग करेंगे वह इसका मतलब क्या है, वह समाज से सीख रहे हैं। तो समाज से आपका कोई भी प्रश्न आता है तो वो आपका होता है आपका वाइगॉस्की से रिलेटेड। अगला प्रश्न आपका, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अपने प्रश्न के शब्दों को बदलती है। मोनिका की यह प्रवृत्ति क्या दर्शाती है? यानी पहले उसने राधिका को प्रश्न पूछा, राधिका से उत्तर ना मिलने पर उसने मोहन को प्रश्न पूछा, फिर उसने क्या है अपना प्रश्न ही बदल दिया। तो इसका मतलब क्या होता है आपका, देखते हैं अब हम। मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिकाओं में रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है। यानी क्या है, उसने राधिका को प्रश्न पूछा, राधिका क्योंकि लड़की थी और उसने सोचा कि लड़की को नहीं आता, तो इसने क्या है लड़के को पूछ दिया प्रश्न। तो ये आपका लिंग रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रहा है, बिल्कुल ये आपका सही हो जाएगा। राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाहती, ये गलत। इसमें आपका जो है इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों में जवाब देने के योग्य नहीं है, बिल्कुल गलत। अपने सवालों के प्रति थोड़ा घबराई हुई नहीं। राधिका की उलझन स्थिति, सेकंड में आपका फर्स्ट ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि मोहन का पक्ष लेकर लिंग भूमिका रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही है आपकी जो शिक्षिका है मोनिका। ठीक है। अगला प्रश्न आपका 20वां प्रश्न आपका है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान रखता है सिवाय। सिवाय मतलब मैंने बोला सिवाय मतलब आपका नहीं, सिवाय जहाँ पे भी आ जाएगा यहाँ पे आपको गलत ढूंढना है। विद्यार्थियों की त्रुटियाँ, विद्यार्थियों की अधिगम शैलियाँ, विद्यार्थियों की क्षमताएं या फिर विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। सीखने के लिए आकलन जो होता है निम्नलिखित का ध्यान रखता है किसके अलावा, वो होता है आपका जो है विद्यार्थी की आवश्यकता। ठीक है, विद्यार्थी की आवश्यकता है, क्योंकि क्या होता है यहाँ पे जो सीखने के लिए आकलन होता है इसमें क्या है, ये आपका एट द लास्ट में किया जाता है आपका, जैसे आपके बोर्ड के एग्जाम आपके लास्ट में होते हैं। तो उसमें क्या है विद्यार्थियों की जो है, इसमें क्या है हम विद्यार्थियों की जो है त्रुटियां अधिकतम शैलाई व क्षमताएं आती हैं और छात्रों की आवश्यकता इसमें क्या है नहीं आती है। ठीक है, इसमें छात्रों की आवश्यकता नहीं आती है, इसमें जो है उनकी त्रुटियां आती है, अधिगम शैली आती है, क्षमताएं आती है। ये सब आपकी जो है अधिगम के लिए आकलन में आती है आपका। अगला आपका ये सबका पैराग्राफ वाला प्रश्न है कि एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनिक परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे एक निर्धन परिवार द्वारा। एक वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकन होने का सर्वाधिक संभावना है? यानी क्या है कि दो, अगर सपोज दो जुड़वा भाई हैं, उन्हें क्या है हमने एक को अमीर परिवार में दे दिया, एक को गरीब परिवार में दे दिया, तो उनकी बुद्धि लब्धांक यानी उनके आईक्यू पे क्या फर्क पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया है। सामाजिक आर्थिक स्तर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता, बिल्कुल सही। आपका जो है आपकी इकोनॉमिक यानी आपका सामाजिक समाज या फिर आर्थिक जो है स्तर वो आपके आईक्यू को प्रभावित नहीं करता, ये आपका सही है। आपका आईक्यू जो है इन इन चीज़ों पर डिपेंड नहीं करता है। निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, ये बिल्कुल सही गलत है कि जो आपका गरीब का बच्चा होगा उसके आईक्यू कम होगा और जो अमीर का बच्चा होगा उसका आईक्यू ज़्यादा होगा, ये आपका गलत है। दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते। फिर है उसके बाद धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाले लड़की की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा, ये भी नहीं हो सकता। इसमें सही उत्तर हो जाएगा ये आपका पहला उत्तर, आपका पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि सामाजिक आर्थिक स्तर जो बुद्धि लब्धांक आपका जो है वह क्या है
बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता। जो आपका सामाजिक आर्थिक स्तर है वह बुद्धि लब्धांक पे डिपेंड नहीं होता, और हम ये नहीं बता सकते कि ये बच्चा सही होगा, ये अगर ये बच्चा अमीर है तो यही सही होगा, या ये बच्चा गरीब है तो इसका आईक्यू ज़्यादा होगा, ऐसा नहीं कह सकते। तो ये आपका पहला ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। 22वां प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गति कौशल यानी आपका जो है छोटी मसल, यानी जैसे आपकी जो है छोटी मसल जिसमें आप जैसे लिखना जो है छोटी चीज़ें कार्य कर रहे हो, उसमें आपकी सूक्ष्म गति कौशल का उपयोग होता है। चढ़ना में आपकी बड़ी मसल होगी नहीं, और फुदकना ये भी नहीं होगा, दौड़ना नहीं होगा। लिखना में आपकी सूक्ष्म गतिक जो मसल्स होती हैं वो आपके काम करती है। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर आपका 23वां प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है? समस्या समाधान का विशेष चिन्ह है, ये आपको बताना है। समस्या केवल एक सिद्धांत प्रकरण पर आधारित होती है। जहां पे भी केवल आ जाएगा ये आपका ऑप्शन ही गलत हो जाएगा। आपको देखना ही नहीं है, आपको ऑप्शन गलत कर देना है। समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया होता है, कि जब आप समस्या कथन कर रहे हैं उसमें कुछ संकेत मिलते हैं आपको, ये भी आपका सही है। अगला आपका, समस्या मौलिक होती है, सही उत्तर प्राप्त करने का सामान्यतः एक उपागम होता है, ये आपका गलत हो जाएगा। तो दूसरा और तीसरा में आपका सही उत्तर हो जाएगा दूसरा, कि समस्या कथन में आपके क्या है, संकेत आपको पहले से दिए रहते हैं। अगर आप जैसे कोई पैराग्राफ भी देख रहे हो, आपका जो कॉम्प्रिहेंशन टाइप का आपका पैराग्राफ आता है, उसमें अगर आप प्रश्न सॉल्व करते हैं तो कुछ हिंट दी रहती है आपको, ठीक है, प्रश्न सॉल्व करने के लिए। तो इसमें जो है आपका दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपका जो है बच्चे जब त्रुटि करते हैं तो आपको क्या है, उन्हें डांटना नहीं है। तो यही आपसे पूछा गया है कि प्रत्येक त्रुटि को सुधारने में बहुत अधिक समय लगेगा तथा एक शिक्षक के लिए थकाने वाला काम होगा। बिल्कुल गलत होगा, शिक्षक को ऐसा नहीं करना है। फिर है आपका दूसरा, आपकी स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। तो दूसरा भी आपका सही लग रहा है, पहला तो आपका गलत हो गया। यदि एक शिक्षक कक्षा में अब सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारेगा योग्य नहीं है, तो संकेत करता है कि शिक्षक की व्यवस्था असफल है। कि यदि एक शिक्षक कक्षा में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, तो ये भी आपका सही लग रहा है कि इसमें क्या है, आपकी जो है सिस्टम की, आपकी शिक्षक की प्रणाली, जो आपकी शिक्षण विधि है उसकी आपकी गलती होती है। चौथा देख लेते हैं अब हम, एक शिक्षक को प्रत्येक त्रुटि पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अन्यथा पाठ्यक्रम पूरा नहीं होगा। ये भी आपका गलत हो जाएगा। चौथा और पहला तो आपका गलत है। दूसरा और तीसरा देखते हैं अब हम। दूसरा और तीसरा में आपका दिया गया है कि स्वयं बच्चों द्वारा त्रुटियों को सुधारा जा सकता है, इसलिए शिक्षक को उन्हें तुरंत ही नहीं सुधारना चाहिए। बिल्कुल दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कि क्या है, जो बच्चों की त्रुटियां होती हैं हमें क्या है उन्हें करने देना चाहिए, और शिक्षक को क्या है तुरंत उनकी त्रुटियों को सुधारना नहीं चाहिए। पहले वो गलती करेंगे, फिर हम उन्हें क्या है कुछ सुधारने का समय देंगे, और अगर वो नहीं सुधार पाएंगे तो फिर हम एक एज ए शिक्षक हम क्या है उनकी गलतियों को सुधारेंगे। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अब है आपका, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? सकारात्मक वातावरण निर्मित करना है आपको, तो आप क्या करेंगे? क्या है, सकारात्मक अंत वाली कहानियां सुनानी चाहिए, कहानियां सुनाएंगे। सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए, आप धन्यवाद देंगे। विभेद नहीं करना चाहिए, और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। या फिर समूह गतिविधियों के दौरान समाजमिति के आधार पर उन्हें और उनके समूह बनाने की अनुमति, ये आपका गलत हो जाएगा। फिर आपका कि शिक्षा को विभेद नहीं करना चाहिए, और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। या फिर ये आपका सही लग रहा है, कहानियाँ सुनाना नहीं, ये नहीं। तो ये क्या है, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। तो यानी आपको ऑप्शन थर्ड इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय डैश का डैश जरूर होना चाहिए। यानी अभिभावकों का समावेशन, विद्यार्थियों का बहिष्करण, बहिष्करण गलत हो जाएगा। अन्य शिक्षकों का समावेशन, या फिर विद्यार्थियों, या फिर समावेशन। तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा चौथा, कि जब हम बच्चे की पोर्टफोलियो की जो सामग्री का चयन कर रहे हैं उसमें विद्यार्थियों का होना आवश्यक है, और क्या है
उसका समावेशन करना ज़रूरी है। तो ऑप्शन फोर्थ आपका सही हो जाएगा, क्योंकि पोर्टफोलियो आपको पता होगा कि पोर्टफोलियो जो होती है एक फाइल होती है जिसमें बच्चे की जो है डे टू डे एक्टिविटी, जब से उसने जो आपके स्कूल में एडमिशन लिया है और जब तक वो उसने स्कूल नहीं छोड़ा, तब तक उसकी एक फाइल बनती है कि बच्चा कैसा है, कैसे उसके एकेडमिक है, कैसे उसके नंबर आ रहे हैं, बच्चा एवरेज है, ठीक है। ये सब आपके उस पर लिखा जाता है। तो इसमें हो जाएगा विद्यार्थी का होना और समावेशन, बिल्कुल आपका चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका कि नर्सरी कक्षा में शुरुआत करने के लिए कौन सी विषय वस्तु थीम सबसे अच्छी होगी? मेरा प्रिय मित्र, मेरा पड़ोस, मेरा विद्यालय, मेरा परिवार। तो इसमें सही उत्तर आ जाएगा, आप नर्सरी कक्षा में बच्चों को जो है पढ़ा रहे हो तो सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे मेरे परिवार से, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जो है सबसे पहले अपने परिवार से ही सीख के आता है। तो चौथा ऑप्शन आपका इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, वे शिक्षार्थी दो समृद्ध ज्ञान और शैक्षणिक दक्षता की हार्दिक इच्छा प्रदर्शित करते हैं, उनके पास क्या होता है? वे शिक्षार्थी के बारे में पूछा गया है। कार्य परिहार अभिविन्यास, निपुणता, वास्तुशिल्प, निष्पादन उपागम अभिविन्यास, या फिर निष्पादन परिहार। परिहार गलत होता है, निष्पादन उपागम अभिविन्यास होगा उनके पास, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षक डैश के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मजेदार बना सकता है। यानी आपसे क्या पूछेगा, नहीं के अलावा, यानी आपको जो है गलत ढूंढना है, इसमें गलत ढूंढना है आपको, ठीक है। देखते हैं अब हम कि मुक्त अंक वाली सामग्री उपलब्ध कराना, बिल्कुल ये तो सही है आपका। फिर है आपका मुक्त खेल के लिए समय देना, बिल्कुल सही। सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराना, या फिर है आपका कि जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करनी चाहिए। ये आपका गलत हो जाएगा, परिपूर्णता की अपेक्षा करनी चाहिए आपका जो है फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। लास्ट प्रश्न है आपका, लास्ट प्रश्न से पहले मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए देखते हैं हम अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में से अंत विषय अनुदेश का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि प्रकरणों की विविधता, जिन्हें परंपरागत पाठ्य चर्चा से में संबोधित किया जाने की आवश्यकता है, से शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना है। अगला ऑप्शन देख लेते हैं हम, विद्यार्थियों के विभिन्न विशेष क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की संभावना कम होती है। अगला है, पाठ्य योजना बनाने की गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है, या फिर विद्यार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान का बहु संदर्भों में अनुपयोग करने और सामान्यीकृत करने के अवसर दिए जाने चाहिए। जहाँ पे भी आपका जो है अवसर आएगा, ये आपका पॉजिटिव माना जाता है। और क्या है, सीखे गए ज्ञान को बहु संदर्भों में अनुपयोग करना चाहिए, बिल्कुल चौथा ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा। तो बच्चों, आज हमने देखे आपके 30 महत्वपूर्ण प्रश्न आपके पेपर 1 के। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।